माइक मुझे दे दो। रही बात शोहर को तंग करने की, तो शोहर कभी बोर नहीं होगा। आप ये देखें ना, बोर नहीं होगा। मैं पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन कर रही हूँ, तो जब मेरे अपने हस्बैंड होंगे कि मैं उनको नहीं एंटरटेन करूंगी, ये भी तो सच है ना। अच्छा ये बताएं हमें निम्रा के, हाँ क्योंकि एंकर मैं हूँ तो मैं किसी को मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे कैमरे पर आने का शौक है। ये वही लोग हैं जो रोज आते हैं कैमरे पर, मुझे कभी कभी मौका मिलता है। खैर से अब तो मुझे लगातार मौका मिल रहा है, ये शौक खत्म होना चाहिए, लेकिन शौक है, शौक का कोई मोल नहीं होता, और जो मेरा शौक है वो कभी ना खत्म होने वाला है। हम तो भैया जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मैंने ये गाना खुद पर इसीलिए ये गाया है क्योंकि मैं हमेशा से ऐसी ही थी और ऐसी ही रहूंगी, क्योंकि लोगों ने मुझे इसी तरह पसंद किया है। और मैं निम्रा अली लम्हा न्यूज़ के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, क्योंकि मुझे एंकर बनने का बहुत शौक था। सलमान फारूक सर, इन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी ख्वाहिशात लाइव खुद एक्सप्लोर कर सकूं, तो मैं इनको थैंक यू भी कहना चाहूँगी। फर्स्टली थैंक यू। और उसके बाद मेरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है। मैं एंकर के तौर पर खुद अपनी ही फैमिली का इंटरव्यू ले रही हूँ, और जो खुद के एक एंकर है मैं उनका भी इंटरव्यू ले रही हूँ। तो आई फील प्राउड, ऑल्सो एक्साइटेड और हैप्पी। तो आए हम इनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, और अपने बारे में, मैं अपने बारे में जो कि मैं एंकर बनी हूँ, अपने बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ख्याल है जिस तरह आपने मुझसे माइक छीना है, आप क्लास में भी किसी को बोलने नहीं देती होंगी। जी, मुझे शौक है कि मैं एंकर बनूं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा सकूं कि मुझे एंकरिंग आती है, मेरे में टैलेंट है, तो और क्या अच्छा होगा। मैं क्लास में, ये बात इन्होंने बिल्कुल 100% ठीक कही है कि मैं क्लास में भी किसी को बोलने नहीं देती थी, और ना ही मेरे आगे कोई बोल सकता है। मेरी टीचर थी ना, मैं उनके आगे भी ऐसे ही बोल पड़ती थी। टीचर कहती नहीं, मैं चुप करके मेरी बात सुन, मैं कहती टीचर मुझे बोलने का मौका तो दे। मिस मुझे बोलने का मौका देती थी। मेरी क्लास में मैं इतना शोर करती थी कि मेरी मिस मुझे तंग आकर, मेरी मिस मुझे खुद खड़ा कर देती थी कि इमरा आके बच्चों को चुप कराओ, क्योंकि तुमने तो चुप करना नहीं है, वो हमारे बस में नहीं है कि हम तुम्हें चुप करवा लें, तो तुम खुद ही आके बच्चों को चुप करवा लो। तो मैं खुद ही बच्चों को चुप करवाती थी। अब मुझे इतना अच्छा फेम मिला है, मैं थैंक यू करना चाहूँगी। बार बार जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो मैं इनसे भी बात करूंगी, अपनी फैमिली मेंबर से भी बात करूंगी। इस वक्त मेरी बहन सहरिश अली भी मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरी मामा भी मेरे साथ मौजूद हैं। आए इनसे भी इनके एहसासात पूछते हैं। पहले मैं सलमान, जो मेरे एंकर हैं, मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहूँगी कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं मशहूर हो गई हूँ अब, तो वो मेरे साथ बैठकर कैसा फील कर रहे हैं। आए। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, और एक वीडियो से इतना फेमस होता है, मैंने कोई शायद ज़िंदगी में 2-4 लोगों को देखा होगा, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं आपके साथ, आपकी वालदा शमीम साहिबा, उनसे मुलाकात हुई, आपकी बड़ी बहन सहरिश। अब जितना आपने मुझे उनके बारे में बताना है, उससे ज़्यादा मैं उन्हें जानता हूँ। लेकिन मुझे सच्ची बताएं कि ये लोग आपसे कितने तंग हैं? जी, बात तंग करने की, तो तंग मैं जैसे इनको तंग कर रही हूँ सोशल मीडिया को, मैं वैसे अपने घर में भी लोगों को तंग करती हूँ। ये कोई अनोखी बात नहीं है। मैंने स्कूल टीचर्स को तंग किया, ट्यूशन टीचर को तंग किया, घर में घर को तंग किया, जहाँ मैं गई। यानी इसको तंग करना नहीं कहते। मैं लोगों को अपनी तरफ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखकर खुश हों, मेरी बातों से खुश हों। तो यही बात है कि लोग मुझसे खुश होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं क्यों अपना नेचर चेंज करूँ। जब लोगों को मैं इस तरह पसंद हूँ, तो मैं इसी तरह अपने आप को आगे भी लेकर जाऊँ। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, वैसे ऑन एयर मुझे आपकी एज बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अभी 17 साल की हैं सर। और अगर 17 साल में आपके अंदर इतनी एनर्जी है, तो मैं सोचता हूँ कि 5-10 साल बाद ये एनर्जी कितनी होगी, और आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे वो बेचारे, उनके ऊपर आज ही मुझे तरस आ रहा है। तो कोई ऐसा तो नहीं, कोई पसंद तो नहीं है, कोई फैमिली में ऐसी कमिटमेंट तो नहीं है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं इतनी प्यारी, इतनी अच्छी हूँ, तो मुझे तो लोग पसंद करेंगे ही। हाँ, मेरी फैमिली में मुझे क्या पता, मुझे कोई लोग पसंद करते हो, लेकिन मैं जानती तो नहीं हूँ ना, मुझे तो किसी ने इजहार नहीं किया, लेकिन करते होंगे पसंद, उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और रही बात शोहर को तंग करने की, तो शोहर कभी बोर नहीं होगा। आप ये देखें ना, बोर नहीं होगा। मैं पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन कर रही हूँ, तो जब मेरे अपने हस्बैंड होंगे कि मैं उनको नहीं एंटरटेन करूंगी, ये भी तो सच है ना। बिल्कुल सही। लेकिन आप, मेरा ख्याल है जितना पैशन आपके अंदर है, जितना टाइम आपने टीवी पे गुजारना है ना, तो वो बेचारा तो राह ही तकता रहेगा आपकी। नहीं, आप दुआ करें ना कि मैं जैसे खुद ओपन माइंडेड हूँ, मैं यही ख्वाहिश भी करूंगी कि आगे मुझे मेरा जो हमसफर मिलेगा वो भी। मैं कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी मामा से भी यही बात करती हूँ कि मामा जी मुझे ऐसा हस्बैंड मिले, ऐसा हो। मामा से कोई बात नहीं छुपाती, तो इसलिए हस्बैंड भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा। अब मुझे टीवी पर देख लेना मैं कैसी हूँ, तो फिर खुद ही
उनको पता चलेगा। मुझे ना वो जो ट्रे पकड़ के लड़कियां जाती है ना चाय के कप रख के, मुझे वो नहीं लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि सबको पहले से ही पता होगा कि निम्रा कैसी है। सबको पता है कि ये अक्खड़ है, ये बदतमीज सी लड़की है, तो इसके साथ बदतमीजी नहीं करनी। आंटी आपको तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी इसका रिश्ता ढूंढने में। ये खुद ही ढूंढ लेगी रिश्ता। खुद ही ढूंढ, ये काम भी खुद ही कर लेगी। आप बड़ी बहन है, कोई हेल्प करेंगी नहीं? भाई जो उसको पसंद होगा भाई। हमें मम्मा ने कहा है अगर तुम लोगों को जो पसंद है तुम मुझे बता देना, अगर वो तुम लोगों के लिए वैलिड होगा, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, हमें कोई मसला नहीं। अच्छा ये बताएं हमें निम्रा के, हाँ क्योंकि एंकर मैं हूँ तो मैं किसी को मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे कैमरे पर आने का शौक है। ये वही लोग हैं जो रोज आते हैं कैमरे पर, मुझे कभी कभी मौका मिलता है। खैर से अब तो मुझे लगातार मौका मिल रहा है, ये शौक खत्म होना चाहिए, लेकिन शौक है, शौक का कोई मोल नहीं होता, और जो मेरा शौक है वो कभी ना खत्म होने वाला है, तो इसीलिए मैं इनसे माइक छीन के। अच्छा मैं सवाल तो पूछ सकता हूँ? हाँ, आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछने के लिए बिठाया है। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसी तरह टर बोलती हैं या खामोश तबा है? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी फ्रेंड्स बिल्कुल मुझसे ऑपोजिट हैं। मैं जैसी यहाँ हूँ वैसी स्कूल में थी, वैसी टीचर्स के सामने थी, सबके सामने वैसी थी, लेकिन मेरी फ्रेंड्स जो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो लोग टीचर के सामने शरीफ बन के फिरती हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेक होनी वही निम्रा ये करो, निम्रा वो करो, सब यानी मेरी दोस्त हैं खुद को टीचर के सामने अच्छा बनाती हैं, लेकिन वैसे वो है नहीं। मैं ब्रेक में पता है क्या करती, 2 लड़कियां अगर इकट्ठी चली है ना, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड है माहम, तो ना हम लोग ना आपस में उनका दुपट्टा बांध देते थे और ना आपस में उनको पीछे से हिला के भाग जाते थे। बातें करें, तुमने मुझे ये देखा, तुमने ये किया, तुमने वो किया, उनका पीछे से दुपट्टा बांध के भाग जाने, शरारतें करते रहना। वहाँ पर मैं आपको अपनी एक और हॉबी बताऊंगी कि ना वहाँ पर मैं स्कूल में ना जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी ना, तो वहाँ पर ना जब हम रेगुलर एक कोक की बोतल होती है, जब हम वो लोग पी लेते हैं ना, तो वो लोग आप कहीं भी पीने वाले पीकर वहीं छोड़ देते हैं खाली बोतल, तो ना अगर हम वो पकड़ के कैंटीन वालों को देना तो हमें 5 रुपए मिलते हैं। मेरे स्कूल का ये हिसाब था कि वहाँ से 5 रुपए मिलते थे। मैं मेरी दोस्तों ने सबने इकट्ठे होना, हम सबने मिलके बोतल इकट्ठी करनी और जाके कैंटीन वालों को देना, मुझे 50 रुपए मिल जाते थे। आपको इतना पता है, वो बोतलें देकर मैं हमेशा से ही इतनी शरारती हूँ। वो बोतलों के अंदर जो थोड़ा ड्रिंक बाकी होता था वो भी आप पीती होती थी? सच्ची बताना। नहीं, मैं सच बातें कर रही हूँ, मैं सच ये बता दिया, तो इसमें क्या है। मैं आपको बताऊँ, इतने अमीर नहीं कोई होता, ठीक है ना, वो एक घूंट भी नहीं छोड़ते थे, इतने वो तेज होते थे, वो पूरी बोतल फिनिश करके उल्टा उसको लेकर उल्टा रख के जाते थे, ताकि नुचड़ के खत्म हो, खाली बोतल ही निम्रा देख कर आए। शौकिया नहीं मानी निम्रा, तुमने शौकिया नहीं मानी, तुम क्यों नहीं समझती, लेकिन निम्रा जैसी एनर्जी तो किसी में होती है। खैर किसी में नहीं, बस निम्रा अली में होती है। #निम्रा अली जिसने ट्रेंड चलाया है, देखें जरा, मैं सोशल मीडिया पे सबसे आगे जा रही हूँ, मेरी इस खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। मेरी बात तो सुने, जब मैं पेपर दे देती थी ना, जहाँ मेरा पेपर गंदा होता था ना, मैं उसके नीचे लिख के आती थी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, प्लीज मुझे पास कर देना। लगता है वो ये देख कर मुझे पास कर देती थी। मैंने इंग्लिश का पेपर अच्छा दिया था, लेकिन उस दिन मैं नाश्ता करके गई थी, मेरी मामा ने मुझे जबरदस्ती नाश्ता करवा दिया कि नाश्ता करके जाओ। मैं नाश्ता करके चली गई और मुझे याद है कि मैं कितना रोई थी उस दिन पेपर में। मेरे मुताबिक कि मैं नाश्ता करके गई थी, इसलिए मेरा वो पेपर अच्छा नहीं हुआ। सब में मेरे मार्क्स अच्छे आए, लेकिन इंग्लिश में 60 से सीधा 28 पर उन्होंने मुझे ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, यही लोगों को मंजूर था, तो इसीलिए 28 नंबर आ गया। उससे भी खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं पास तो हो गई ना। मैं कुछ पूछ लूँ? हाँ जी। अच्छा निम्रा, अगर बिल फर्ज आप एंकर नहीं बनती तो क्या बनेंगी? एंकर ही मैंने बनना है, कोई और चीज का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरी ये अब की ख्वाहिश नहीं है, मेरी ये बहुत देर की ख्वाहिश है। ख्वाहिश ये भी थी कि मैं एक्टर बनूं, इनकी तरह यहाँ जाऊं, इनकी तरह बाहर के मुल्कों में जाऊं, ऐसे फोटो सेशन करवाऊं, ऐसे करवाऊं, ऐसे मैं दरवाजे के साथ खुद ही लटक के ऐसे तस्वीरें खिंचवाती थी, खुद ही अपना सब कुछ करती रहती थी कि मुझे कैमरे में आने का शौक है। स्टेटस पे लगाए, लोगों ने तारीफ की। अब देखें कि अब ये ऑन सबके सामने आ रहा है, तो सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप, अगर आपको ये मौका मिले, आपको इतना फेम हासिल मिले, तो आपको कितनी खुशी होगी, तो आप मेरी खुशी का खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा यंग जनरेशन के लिए यही पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को आगे बढ़ाएं। ये जो आजकल के लड़के लड़कियां होते हैं वो टिकटॉक वगैरह पर आ रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि वो उनके अंदर टैलेंट है, वो लोगों को दिखा रहे हैं। तो जिसके पास टैलेंट है वो दिखाए, जो आना चाहता है वो आए, खुद को छुपाए नहीं, जैसे मैंने नहीं छुपाया। मेरी मामा को लगता था कि मेरे अंदर टैलेंट है, तो उन्होंने देखे ना मुझे कैमरे पर आने का मौका दिया। तो अगर आपके अंदर भी टैलेंट है तो आप भी आए, यंग जनरेशन पढ़ाई भी करें। अब फर्स्टली सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स की बात मानें, क्योंकि
उन्होंने जितना टाइम आप पर लगाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उनको दें। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो उनके बच्चे उनका नाम रोशन करें, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स की बात माने, वो जो कहें वो करें। पता है मेरे पापा कहीं भी जाते थे ना, वो कहते थे, वो मुझसे हर मशवरा लेते थे, कहते थे कि मैं हदायतकार हूँ, डायरेक्टर हूँ, निम्रा जो बोलेगी मैं वो करूँगा, निम्रा ने ना कह दिया तो ना, निम्रा ने हाँ किया तो हाँ। उन्होंने मुझे लाड प्यार में बिगाड़ा हुआ था, अभी भी बिगड़ी हुई हूँ, इसमें क्या है। तो हाँ, अब इनको भी बोल, इनको भी आपके बोलने सामने कह नहीं सकते कि आप बिगड़ी हुई हैं। क्या सकते दूसरा ये निम्रा कि मेरा तो दिल कर रहा है, सच्ची बात है, कि मैं काम छोड़ के रिटायर हो जाऊं और लम्हा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आपको मौका दूं, कि जितनी एनर्जी आपके अंदर है वो मैं तो दोबारा भी पैदा हो जाऊं तो इतनी नहीं आ सकती। ये एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, जब मुझे इतना लोगों ने पसंद किया है और लोग मुझे बुला रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं लोगों को उसी तरह का रिस्पांस दूँ जिसके वो हकदार हैं। जिस तरह से उन लोगों ने मुझे पसंद किया, मैं लोगों को उसी तरह खुद को दिखाऊं, जैसी मैं हूँ मैं वैसी आऊँ। तो मैं सबका शुक्रगुजार करना चाहती अच्छा, हूँ। इसीलिए आपने स्टार्ट ही इससे किया कि हम तो भैया जैसे हैं वैसे रहें। जी, मुझे जिस तरह लोगों ने पसंद किया मैं वैसे हूँ। मैं अपने लिए ये गाना मैं यही गाना चाहूंगी, हम तो भैया जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। थैंक यू सो मच निम्रा। मैं माइक वापस ले सकता हूँ? जी, इनका माइक है, लेकिन एंकर तो मैं बनी थी। थैंक यू थैंक यू सो मच।